बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 12 अक्टूबर है, जुमेरात का दिन है। मगरिब के आसपास एक बहुत ही हैरान कुन और बहुत ही अफसोसनाक ख़बर सामने आई, और वो ख़बर ये थी कि किसी बहुत बड़े सियासी ख़ानदान के साहिबजादे ने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। और ये ख़बर जो है वो सोशल मीडिया पर फ़ौरन वायरल हुई। लोग सवाल करना शुरू हो गए कि कौन है, किसने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। हम भी सहाफ़ी, हम भी तलाश में थे कि आखिर ये ख़बर आई कहाँ से, सच है या झूठ है, और किसने अपनी बीवी को तलाक दी है। तो फिर बाद में पता चला कि मरियम नवाज़ साहिबा, जो कि चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं मुस्लिम लीग नून की, उनके बेटे जुनैद सफदर, जिन्होंने साबिक़ चेयरमैन नैब सैफुर रहमान की बेटी आयशा सैफ से 2021 में शादी की थी, उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। लेकिन ये इतनी बड़ी ख़बर थी कि इसके ऊपर कंफर्म कोई भी नहीं कर रहा था। इस असना में अदनान आदिल साहब एक सहाफ़ी हैं, उनका एक ट्वीट आता है और उन्होंने लिखते हैं कि जी एक बड़े ख़ानदान के साहिबजादे ने तलाक दे दी है। तो उसके बाद ये बात फिर जो है लोग करना शुरू हो जाते हैं कि फ़लाँ शख्स ने दी है, फ़लाँ शख्स ने दी है, मगर कंफर्म नहीं हो रहा था। लेकिन ख़बरें आ रही होती हैं कि शायद ये बात जो है वो जुनैद सफदर के हवाले से की जा रही है। जुनैद सफदर अपने इंस्टा स्टोरी पे इस चीज़ की जब ख़ुद तस्दीक कर देते हैं तो फिर ये मामला सोशल मीडिया पे आग की तरह फैल जाता है। पहले आपको बता देता हूँ कि जुनैद सफदर अपनी इस तलाक के बारे में सोशल मीडिया पे क्या लिखते हैं, फिर उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं कि ये किसी का पर्सनल मैटर है। कोई शक नहीं है, शादी, तलाक, ये सारे मामलात इंतहाई ज़ाती नौइयत के होते हैं, इनको नहीं डिस्कस करना चाहिए। लेकिन ये ख़बर क्यों बनी, इसको भी ज़रा आगे चल के डिस्कस करते हैं। जुनैद सफदर अपने इंस्टा स्टोरी में लिखते हैं, सुनिएगा, न्यूज़ अबाउट माई डाइवोर्स इज़ ट्रू, मेरी तलाक की खबर सच है। This is an entirely private matter and I request the media to respect our privacy, no doubt। बिल्कुल प्राइवेट मैटर है और उन्होंने रिक्वेस्ट किया मीडिया से कि वो इस चीज़ का अदब करे, इस चीज़ को मद्देनज़र रखे। आई होप, साथ आगे लिखते हैं तीसरी चीज़, विद दिस डिसीजन वी फाइंड आवर पीस इंशाअल्लाह, कि अल्लाह हमें इस फ़ैसले में जो है वो आगे सुकून दे। आई विल स्पीक नो फर्दर ऑन दिस मैटर, आई विश हर वेल, मैं इस पे मज़ीद बात नहीं करूँगा। और वो जो है नाम लिखे बगैर आयशा को कहते हैं कि अल्लाह जो है उनके लिए बेहतर करे। जब इन्होंने बाकायदा तौर पे अनाउंस कर दिया कि ये तलाक हो गई है तो फिर सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान खड़ा हो गया। लोग ये राय रखने लग गए और बिल्कुल ठीक रखने लग गए कि किसी का पर्सनल मैटर है, उसके ऊपर बात नहीं की जा सकती और इसमें कोई शक भी नहीं है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे ऐसे लोग जो आउटस्पोकन हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों पे, मुस्लिम लीग नून पे तनकीद भी करते रहते हैं, उनके कुछ ट्वीट सोशल मीडियाज़ मेरी नज़र से गुजरे, आपके सामने रखूँगा। नादिया मिर्ज़ा साहिबा सीनियर एंकर पर्सन है, लिखती हैं, दिस इज़ समथिंग वेरी प्राइवेट एंड पेनफुल इंडीड, काइंडली कीप पॉलिटिक्स असाइड, रेस्पेक्ट देयर डिसीजन एंड प्रे फॉर देयर बेटर फ्यूचर। ज़बरदस्त, सियासत एक तरफ, बहुत प्राइवेट मैटर है, तकलीफ़ दे है, साइड पर रखना चाहिए। उमर दराज गोंदल, अगेन सहाफ़ी, हमारे भाई, ब्यूरो चीफ़ हैं एक टीवी चैनल के, लिखते हैं, तलाक दीन में एक इंतहाई नापसंदीदा अमल करार दिया गया, किसी की निजी ज़िंदगी को ज़ेर बहस लाना कोई काबिल तारीफ़ चीज़ नहीं। इस्लाम पर्दापोशी का हुक्म देता है, हमें दूसरों की निजी ज़िंदगी का एहतराम करना चाहिए। ज़बरदस्त। अच्छा, अब जो है अदनान आदिल साहब का मैंने आपको बता दिया, उन्होंने एक और फिर ट्वीट किया जब उन्होंने ये कहा किसी साहबजादे ने तलाक दे दिया। फिर उन्होंने एक ट्वीट किया जो उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ज़ाहिर है उस पर ख़बर होगी उनके पास या जो भी होगा। और लिखते हैं कि शिकवा था कि लड़का सिर्फ माँ के कहने पे चलता है, और उन्होंने ये कहा कि तलाक ली है खातून ने, अब डोटो अल्लाह बेहतर जानता है। मैं जैसे पहले कह चुका हूँ कि इसको डिस्कस मैं क्यों कर रहा हूँ वो भी आगे चल के आपको बताता हूँ। एक और सहाफ़ी हैं, अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, मुबशर लुकमान साहब, वो लिखते हैं कि पीपल आर सेंडिंग मी मैसेजेस अबाउट ए यंग कपल डाइवोर्स, आई डोंट थिंक वी शुड इवन डिस्कस दिस ऑन मीडिया, मस्ट बी वेरी पेनफुल फॉर बोथ फैमिलीज, मे अल्लाह गिव देम बेटर डेज अहेड। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात की है मुबशर लुकमान साहब ने, लेकिन अफसोस है कि मयार मुख्तलिफ हैं, यहाँ कुछ और है, किसी और जगह पे कुछ और है, डिपेंड्स। बहरहाल जी, ये सारा मामला जो है बिल्कुल ख़ुद तस्दीक कर दी जुनैद सफदर ने कि प्राइवेट मैटर है। अल्लाह जो है, हमारी दुआ है अल्लाह ताला उनकी आगे के लिए जो है वो बेहतरी करे, इन दोनों को, दे आर यंग कपल, अल्लाह जो है उनकी आगे की ज़िंदगी बेहतर करे, और उम्मीद है इंशाअल्लाह वो अपनी ज़िंदगी में वेल सेटल हो जाएंगे। बहुत अल्लाह, ज़ाहिर बात है ये एक फ़ैसले होते हैं, बड़े प्राइवेट फ़ैसले होते हैं, और ये अल्लाह ताला की तरफ से ज़ाहिर है, शादी होती है, तलाक होती है, ये चीज़ें चलती रहती हैं, और हम दुआ गो भी हैं, और आप सबको भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उनको जो है आगे सुखी ज़िंदगी दे और उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजरे। लेकिन ये ख़बर क्यों है, मैं इस ख़बर पर ज़रा बात करना चाहूँगा। जो
पॉलिटिशियंस होते हैं ना, जब उनके हवाले से बात की जाती है, मैं मिसाल दे देता हूँ, आप लोग भी वाकिफ़ हैं। इमरान खान साहब सियासतदान है, लेकिन उनकी कोई निजी ज़िंदगी नहीं है इन लोगों की नज़र में। वो इसलिए कि जो सियासतदान होता है, ये एक ख़बर है, देखें फ़लाँ की शादी हो गई, फ़लाँ की तलाक हो गई, ये ख़बर है, ये मीडिया में चलती है और हम सहाफ़ी इस ख़बर को बताते हैं लोगों को, ये ख़बर है, इस पे बात करना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन क्यों हुई, कैसे हुई, अम्मी का कसूर था, अब्बू का कसूर था, लड़की ठीक नहीं थी, लड़का ठीक नहीं था, मिसाल दे रहा हूँ, मतलब इस तरह की जो बातें होती हैं वो सहाफ़त फिर नहीं है, वो प्राइवेट मैटर है, उसमें जाना भी नहीं चाहिए और मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन क्योंकि जुनैद सफदर की तलाक है तो एक बहुत ही बड़ी ख़बर है भाई, मीडिया पे डिस्कस होगी और लोग कहेंगे यार तलाक हो गई है यार। और एक ऐसे वक्त पर तलाक हुई है जब जो नाना अबू हैं नवाज शरीफ साहब, वो ट्रैवल कर रहे हैं और पाकिस्तान को बचाने आ रहे हैं और सऊदीया में हैं, उम्रा अदा करेंगे, फिर उसके बाद आगे आएंगे और फिर उसके बाद पाकिस्तान आएंगे। और ये उनकी सियासी ज़िंदगी का एक बार फिर समझ ले, मतलब वो एक अलग से दोबारा से एक पॉलिटिकल कैंपेन या पॉलिटिकल बयानिया बनाने जा रहे हैं। इस मौके के ऊपर ये तलाक होना, ये भी बहुत बड़ी ख़बर है कि यार जब वो आएंगे और जब वो आके यहाँ अपनी कैंपेन शुरू करेंगे, जब वो अपना बयानिया बनाएंगे तो लोग, ये बात डिस्कस होगी। मतलब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, ज़ाहिर बात है, लेकिन मुझे ये है कि एक करंट अफेयर्स का स्टूडेंट होते हुए सियासत पे नज़र रखने हम रोज़ काम करते हैं ये वाला, तो लोग डिस्कस तो करेंगे कि ये मियाँ साहब ये कैसे हुआ। सैफुर रहमान साहब, बहुत अच्छी ज़बरदस्त शादी आपने देखी, बड़ी खुशी का इज़हार, हम सब खुश हुए यार, ज़बरदस्त शादी हो गई और मियाँ दोनों कपल भी बड़ा खुश था, वीडियोज़ आई, मरियम नवाज़ साहिबा बहुत खुश थी, आपने देखा। लेकिन मसला ये है, बशीर लुकमान साहब की ट्वीट मैंने आपके सामने रख दी। रिहाम खान से जब शादी हुई ना इमरान खान की, और जब उनकी तलाक हुई, तो ये सारी चीज़ें जब मीडिया पे डिस्कस होती तो मुस्लिम लीग नून के लोग कहते थे कि नहीं, आपको पता है यूथियों को नई भाभी मिल गई, तलाक हो गई, वो तो पता नहीं क्या कुछ करती है, ये है वो है, फिर तलाक हो गई। फिर एक किताब बाकायदा तौर पे लिखवाई गई, रिहाम खान साहबा ने जो किताब लिखी, वो बंदा वैसे भी बेहतर, मतलब अगर कोई थोड़ा सा वो वाला बंदा हो है, शर्म हया वाला, तो वो पढ़ नहीं सकता, बच्चों के सामने पढ़ना तो अलग बात है। उसमें जो उन्होंने इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से जो कुछ लिखा गया या लिखवाया गया जो कुछ था, फिर उस किताब को जिस तरह प्रोग्राम्स में डिस्कस किया गया, फिर उस किताब के ऊपर जिस तरह रिहाम खान साहबा ने ख़ुद इंटरव्यू दिए, और जो बातें जो कि इमरान खान साहब की कारकर्दगी तक, तो जो बेड, मैं ज़रा थोड़ा लिहाज में रहते हुए बात कर रहा हूँ कि उनकी जो परफॉर्मेंस थी उसके हवाले से भी रिहाम खान साहबा डिस्कस करती रही। हो गई, इमरान खान साहब ने एक और शादी की, इद्दत में, तलाक की इद्दत में निकाह हो गया, निकाह ये हो गया वो हो गया। और फिर मैं नजमुल हसन बाजवा ने एक ट्वीट किया थोड़ी देर पहले, दोस्त है हमारा, भाई है, उसने कहा कि एक नए सियासी जोड़े की तलाक ज़ाती मसला है, लेकिन इद्दत वाले मामले को कोर्ट ले जाना कौमी मसला है। ये इसने, मैं जो बात आपको करना चाह रहा हूँ ना, वो इन्होंने अपने ट्वीट में बता दी कि ठीक है, आपके अपने लिए एक स्टैंडर्ड हैं, इसमें कोई शक नहीं, हम उससे बिल्कुल इत्तेफाक कर रहे हैं, लेकिन जब दूसरे की ज़िंदगी आती है तो फिर आप वो कीचड़ उछालते हैं कि अल्लाह की पनाह। वो क्यों? जमाइमा खान का एक ट्वीट मेरे सामने पड़ा हुआ है, वो क्या लिखती हैं अपने बच्चों के हवाले से। ये ये अप्रैल का ट्वीट है, मेरे ख्याल से 2021 का डेट इसके ऊपर से मिस हो गई। माई किड्स आर बीइंग रेज्ड इन द लैप ऑफ द ज्यूज़ अनाउंस्ड मरियम नवाज शरीफ टुडे। जमाइमा लिखती हैं कि मेरे बच्चे यहूदियों के घरों में या यहूदियों की गोद में पल रहे हैं। मरियम नवाज़ ये कह रही हैं, आई लेफ्ट पाकिस्तान इन 2004 आफ्टर ए डिकेड ऑफ anti-Semitic attacks by the media and politicians and weekly death threats and protest outside my house, but still it continues। लिखती हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा ये कहती हैं कि मेरे बच्चे यहूदियों की गोद में पल रहे हैं और जो है ये अभी तक कंटिन्यूड है। मैं 2004 में पाकिस्तान छोड़ा। ये मैं ट्वीट मेरे सामने, वैसे ही मैं ये सर्च कर रहा था तो मेरे सामने गुजरा तो मैंने इसको रख लिया। ये जमाइमा कह रही हैं जो इमरान खान की पहली बीवी थी, अब तो इमरान खान साहब तीसरी शादी है उनकी, लेकिन अब तक भी उनको नहीं छोड़ा गया। ठीक है, इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको रोज़ देखने को मिलती हैं, चाहे वो ख्वाजा आसिफ साहब हों, चाहे मुस्लिम लीग नून के कुछ और मेरे दोस्त पॉलिटिशियंस हों, वो इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी हो, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की, मुराद सईद साहब के हवाले से जो बातें की गई, जवेद लतीफ़ साहब और उन दूसरे लोगों की तरफ से, वो रिकॉर्ड पे हैं, मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ।
लेकिन बहरहाल अल्लाह करे, मैं इस कपल के लिए तो दुआ गो हूँ। मैं इनकी ज़ाती ज़िंदगी में कोई बात नहीं करना चाह रहा, ठीक है, तलाक़ हो गई है, बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत अफसोसनाक है। अल्लाह इनको खुश रखता, फलते फूलते आगे अल्लाह ताला इनकी बेहतरी करता। लेकिन ज़ाहिर है उनका अपना एक डिसीजन है, उनकी अपनी लाइफ है, अल्लाह करे आगे भी अल्लाह उनके लिए बहुत आसानियाँ करे। लेकिन मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि ये स्टैंडर्ड जो है, जो अपने लिए ये कह रहे हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया पे डिबेट शुरू हो गई है, बहुत अच्छी बात है। हमारे बहुत सारे दोस्त जो बहुत बड़े क्रिटिक हैं मुस्लिम लीग नून के ऊपर, वो खुद कह रहे हैं कि जी प्राइवेट पर्सनल मैटर है, पेनफुल है, इसको नहीं छेड़ना चाहिए। मैं भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे हूँ, नहीं छेड़ना चाहिए। लेकिन पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो एक उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी ज़रूर होती है, लेकिन वो एक सियासी फिगर होते हैं तो उनके ऊपर लोग बात करते हैं, लेकिन जब खबर बन जाती है तो फिर बात करते हैं लोग। लेकिन खुदारा आपने जो स्टैंडर्ड अपने लिए रखे हैं और कहते हैं कि ज़ाती ज़िंदगी है और नहीं डिस्कस करना चाहिए, ये स्टैंडर्ड दूसरों के लिए भी करें। और दूसरों की ज़ाती ज़िंदगी को जब आप उछालते हैं कीचड़, तो फिर आप ख्याल करेंगे कल को आपकी ज़िंदगी में भी ये चीज़ आ सकती है। बहरहाल दुआ है सबके लिए जी, आप अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बना, मज़लूमों को इंसाफ मिले। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।